नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी की अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान और प्रभावशाली गर्मामयी उदार दृष्टिकोण वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की ट्रिक को लेकर आई हूँ। तो चलिए हम उनकी ट्रिक पढ़ लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद का बचपन में विचार प्रवाह अत्यंत तीव्र था। वह बाणभट्ट की कुटिया में जाकर विचार और वितर्क करते रहते थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल कैसे होते हैं, कनेर लाल क्यों है, कालिदास की लालित्य योजना कैसी थी, इत्यादि मन की कल्पनाओं को पुनः पुनः पूछते रहते थे। बाणभट्ट ने हंसकर कहा कि तुम मुझे कबीर या सूरदास का अवतार लगते हो। फिर विश्व परिचय कराने के लिए हिंदी साहित्य का पोथा देकर हिंदी साहित्य का मर्म समझाते हुए कहा कि इसमें तुम्हें हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल सब मिलेंगे और पुनः नई उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान होगा। तो इस तरह मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। अब इस कहानी में उनकी कितनी रचनाएं हैं, आइए हम उनको रेखांकित कर लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद यानी कि हमारे साहित्यकार हैं, इनसे भी मैंने कुछ रचनाएं ली हैं। आ से 2 रचनाएं ली हैं मैंने, एक आलोक पर्व और एक आम फिर बौरा गए। चा से एक रचना ली है, चारु चंद्र लेख, और प्र से एक रचना ली है मैंने, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, और सा से मैंने लिया है साहित्य सहचर। बा से मैंने लिया है बसंत आ गया, विचार प्रवाह, बाणभट्ट की आत्मकथा, और कुटिया से कुटज, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल, कनेर लाल से लाल, कनेर लाल पहले आएगा, कनेर बाद में आएगा जब हम रचना लिखेंगे इनकी, कालिदास की लालित्य योजना, कल्पनाओं से कल्प लता, पुनः पुनः से पुनश्च, कबीर, सूरदास से सूर साहित्य, अवतार से अवतारवाद, विश्व परिचय, फिर हिंदी साहित्य, पोथा से अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, और अगली है हिंदी साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और अंतिम है पुनः नई से पुनर्नवा। तो हम देख लेते हैं कितनी रचनाएं इसमें आ गई हैं इनकी। इसमें मैंने 2 रचनाएं ली थी ना, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरह इनकी 26 रचनाओं को मैंने इस ट्रिक में ले लिया है। तो अब हम इन रचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ लिख लेंगे। आज से हमने 2 रचनाएं ली थी। नंबर 1 आलोक पर्व, आलोक पर्व, और
दूसरी है आम फिर बौरा गए। आम फिर बौरा गए। नंबर 3 है चार चंद्र लेख। चार चंद्र लेख। चार चंद्र लेख। नंबर 4 है हमारी अपरा से प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। और सासे है साहित्य सहचर। साहित्य सहचर। तो ये तो इनके नाम से हो गई। अब हमने जो टिक बनाई है उससे है बसंत आ गया। बसंत आ गया। नंबर 7 विचार प्रवाह। विचार प्रवाह। नंबर 8 बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। और नंबर 9 कुटज। नंबर 10 विचार और वितर्क। विचार और वितर्क। नंबर 11 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नंबर 12 शिरीष के फूल। शिरीष के फूल। और नंबर 13 है लाल कनेर। लाल कनेर। नंबर 14 है कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास की लालित्य योजना। नंबर 15 है कल्पलता। कल्पलता। और नंबर 16 है पुनश्च।
पुनश्च। नंबर 17 कबीर। कबीर। नंबर 18 सूर साहित्य। सूर साहित्य। सूर साहित्य। नंबर 19 है अवतारवाद। अवतारवाद। नंबर 20 सूर साहित्य, अवतारवाद। उसके बाद है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। उसके बाद है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। उसके बाद है हिंदी साहित्य का मर्म। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का मर्म। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। 24 रचनाएं होगी। अब हमारी 25 है विश्व परिचय। विश्व परिचय। विश्व परिचय। विश्व परिचय हमारा 18 नंबर पर आना चाहिए था, चलिए हमने यहाँ लिख दिया है 25, 26 और अंतिम है इनकी पुनर्नवा। 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 इस तरह इनकी 26 रचनाएं इसमें आ गई हैं। आलोक पर आम फिर बौरा गए, चारुचंद्र लेख, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, साहित्य सहचर, बसंत आ गया, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, कुटज, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल, लाल कनेर, कालिदास की लालित्य योजना, कल्पलता, पुनश्च, कबीर, सूर साहित्य। और ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके बाद विश्व परिचय आना चाहिए था, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अवतारवाद, हिंदी साहित्य, अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, विश्व परिचय, पुनर्नवा। इस तरह इस ट्रिक में इनकी 26 रचनाएं आ गई हैं। तो मित्रों, यदि आपको मेरी बनाई हुई ये ट्रिक पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।